अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, वेलकम टू आरबी एजुकेशन हब। आज इस वीडियो में हम लोग एपीटी कमांड सीखेंगे। पिछले दो वीडियोस में हम लोगों ने कुछ बेसिक कमांड को सीखा काली लिनक्स फंडामेंटल के कोर्स में। आज हम लोग एपीटी कमांड सीखेंगे और इसके बाद एक और वीडियो रह जाता है बेसिक काली लिनक्स पर। उसके बाद हम लोग इन मैप स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग एपीटी कमांड कैसे कैसे यूज़ की जाती है काली लिनक्स में, उसे सीखना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर टर्मिनल ओपन कर लेते हैं और इसे मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ठीक, तो ये कमांड है एपीटी। लेकिन याद रखिए, एपीटी कमांड आपको चलाने के लिए आपको रूट प्रिविलेज होना ज़रूरी है। तो आप देखेंगे मैं यहाँ पर रूट प्रिविलेज नहीं हूँ, तो मैं पहले यहाँ पे रूट यूज़र बन जाता हूँ। तो मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ sudo su और एंटर कर देता हूँ, तो यहाँ पासवर्ड पूछता है जिसका पासवर्ड है काली। यहाँ पासवर्ड टाइप करके एंटर करता हूँ, तो देखिए मैं यहाँ पर रूट यूज़र बन गया हूँ। अगर आप रूट यूज़र नहीं है तो आपको बार बार एपीटी कमांड चलाने के लिए sudo और एपीटी इस तरह लिखना पड़ेगा। तो मैं रूट यूज़र बन गया हूँ, अब मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ एपीटी। तो एपीटी की एक कमांड होती है एपीटी अपडेट। एपीटी अपडेट क्या करती है, ये आपके जो रिपोजिटरी है उसे अपडेट कर देती है। रिपोजिटरी को आप ऐसा समझ सकते हैं कि काली लिनक्स का एक प्ले स्टोर है। जैसे आपके एंड्रॉयड फ़ोन में प्ले स्टोर होता है, उसी तरीके से काली लिनक्स में एक प्ले स्टोर होता है जिसको हम लोग रिपोजिटरी कहते हैं। यहीं से आप किसी भी टूल को इंस्टॉल कर लेते हैं अगर वो काली लिनक्स की रिपोजिटरी में होता है तो ये क्या करता है, एपीटी अपडेट उस रिपोजिटरी को अपडेट कर देता है। देखिए ये अपडेट हो रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगता है इसे अपडेट होने में, लेकिन ये अपडेट हो जाता है। ये 72 MB 39 सेकंड में ये कुछ फैच कर लिए। ये देखिए ये अपडेट कंप्लीट हो गया है। अगली कमांड है एपीटी अपग्रेड। एपीटी अपग्रेड ये कमांड क्या करती है कि आपके काली लिनक्स में जितने भी टूल इंस्टॉल्ड है उन्हें अपडेट करता है। अगर उसके लिए कोई अपडेट रिपोजिटरी में अवेलेबल है तो उसे अपडेट कर देता है। जिस तरीके से आपका व्हाट्सएप का अपडेट आता है तो आप प्ले स्टोर में जाकर उसे अपडेट कर लेते हैं। तो एपीटी अपग्रेड क्या करता है, जितना भी टूल काली लिनक्स में इंस्टॉल है और उसका अपडेट अगर अवेलेबल है तो ये उसे अपडेट कर देगा। तो मैं अगर इसे अपडेट करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं इसे नो कर देता हूँ। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड साइज 2 GB के करीब है ये, तो मैं इसे नो कर देता हूँ। ठीक है, तो ये एपीटी अपग्रेड थी। एक कमांड होती है एपीटी इंस्टॉल। एपीटी इंस्टॉल ये कमांड क्या करती है कि जो रिपोजिटरी है उसमें से जो भी टूल आपको डाउनलोड करना है या इंस्टॉल करना है, तो आप यहाँ लिखते हैं एपीटी इंस्टॉल और उस टूल का नाम लिख देते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सब फाइंडर। ये एक टूल है, बग बाउंटी में हम लोग इसे यूज करते हैं। तो इसे इंस्टॉल करने के लिए मैं सिर्फ लिखूंगा एपीटी इंस्टॉल सब फाइंडर और एंटर प्रेस कर दूंगा। तो ये क्या करेगा, रिपोजिटरी से सब फाइंडर को डाउनलोड करेगा। आप देख सकते हैं 5 MB का टूल है, ये डाउनलोड होगा और आपके काली लिनक्स में इंस्टॉल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एपीटी इंस्टॉल कमांड को यूज करते हैं। ये देखिए ये इंस्टॉल हो रहा है, ये इंस्टॉल हो गया। इसी तरीके से एक कमांड आती है एपीटी रिमूव। ये कमांड क्या करती है कि जो टूल आपको रिमूव करना है, यानी आपने जिसे इंस्टॉल किया है या आपके काली लिनक्स में पहले से इंस्टॉल है, उसे अगर आप रिमूव करना चाहते हैं, अनइंस्टॉल करना चाहते हैं, तो आपको लिखना होगा एपीटी रिमूव और उस टूल का नाम लिख देना है। जैसे अभी हम लोगों ने सब फाइंडर को इंस्टॉल किया तो मैं उसी को अनइंस्टॉल कर देता हूँ। आप लिखेंगे एपीटी रिमूव सब फाइंडर और एंटर प्रेस कर देंगे, तो ये क्या करेगा, सब फाइंडर को रिमूव कर देगा। ये यस और नो पूछ रहा है, मैं इसे यस कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ।
ये देखिए ये सब फाइंडर काली लिनक्स में से अनइंस्टॉल हो गया है। ठीक है, अब इसी तरीके से एक कमांड आती है एपीटी लिस्ट। एपीटी लिस्ट क्या करती है कि आपके रिपोजिटरी में जितने भी टूल है जिसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं एक कमांड के थ्रू, उन सारे टूल्स की लिस्ट आपको दे देती है। जैसे प्ले स्टोर में कितने ऐप हैं वो आप देख सकते हैं, तो उसी तरीके से रिपोजिटरी में जितने भी टूल है वो दिखा देता है। देखिए मैं लिखता हूँ एपीटी लिस्ट और एंटर कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये सारे टूल हम लोगों को बता रहे हैं, उनके नाम बता रहे हैं कि उनके नाम क्या है टूल के। इन सारे टूल को आप एपीटी इंस्टॉल और ये टूल का नाम लिखेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 1 से 22 बता रहे, लेकिन इसमें होता है 6000 के करीब टूल होते हैं। अगर आप यहाँ पे पेज डाउन की बटन प्रेस करते हैं तो ये देखिए ये पेज चेंज हो रहा है, ये आपको अलग अलग नंबर में दिखाई दे रहे हैं, 110, 132, 154, है ना। इस तरीके से आप इसे पलट के देख सकते हैं। ये तकरीबन 6000 टूल होता है इसके अंदर। देखिए ये देखिए, अब इसमें से बाहर निकलना है तो मैं कंट्रोल सी प्रेस करता हूँ तो मैं इस लिस्ट से बाहर आ जाता हूँ। मैं थोड़ा सा इसे क्लियर कर लेता हूँ। उसी तरीके से अगर आपको किसी नाम के थ्रू कोई टूल ढूंढना है तो आप यहाँ लिख सकते हो एपीटी लिस्ट, और मान लो मुझे सब फाइंडर जैसा कोई टूल है जिसका स्पेलिंग है SUB, तो मैं यहाँ लिखूंगा SUB और यहाँ पे स्टार लगा दूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा। तो ये मुझे ऐसे टूल बता देगा जिसका नाम सब से शुरू होता है, मतलब SUB से शुरू होता है। ये देखिए सब फाइंडर है, सब फाइंडर सब्जेक्ट है ना, सब लाइम है, म्यूजिक। तो इस तरीके से मुझे बता देगा। और भी लिस्ट है, पेज डाउन करते जाओ आपको लिस्ट में, ये एंड हो गया 24 इसके अंदर टूल है जो सबसे आते हैं। मैं कंट्रोल सी प्रेस करता हूँ, वापस आ जाता हूँ। उसी तरीके से मैं अगर लिखता हूँ एपीटी और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सर्च, ये है एपीटी सर्च। ये भी कमांड क्या करती है, ये आपको टूल ढूंढ कर दे देती है कि रिपोजिटरी में इस नाम से कितने टूल है। जैसे अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे सब फाइंडर, पूरा नाम लिख देता हूँ सब फाइंडर और एंटर प्रेस कर देता हूँ। सर्च की स्पेलिंग गलत लिखा गई है, यहाँ पे देखिए मैं SER सर्च फाइंडर, एपीटी सर्च फाइंडर। तो देखिए यहाँ पे मुझे बता रहे हैं सब फाइंडर करके एक टूल है और एक सब फाइंडर -DB करके ये एक टूल है। तो 2 टूल हम लोगों को बता रहे हैं। उसी तरीके से एक कमांड आती है एपीटी क्लीन। ये क्या करता है एपीटी क्लीन, ये आपका जो टूल आप इंस्टॉल करते हो रिपोजिटरी से, तो वो पहले डाउनलोड होता है फिर इंस्टॉल होता है। तो जो डाउनलोड फाइल है वो एक फोल्डर में रह जाती है, तो एपीटी क्लीन करने से वो फाइल जो डाउनलोड हुई है वो रिमूव हो जाती है। मैं यहाँ अगर करता हूँ एपीटी क्लीन तो देखिए ये क्लीन हो गया है। उसी तरीके से एक कमांड और आती है, मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रहा, मैं यहाँ लिखता हूँ एपीटी, मैं यहाँ लिखता हूँ एपीटी इंस्टॉल और एक टूल है कप, मैं इसे इंस्टॉल करता हूँ। ये डिक्शनरी बनाने के लिए बहुत अच्छा टूल है। मुझे अगर कोई मैनुअल कोई डिक्शनरी बनाना होता है तो मैं इसी का यूज करता हूँ। ये इंस्टॉल हो गया। देखिए जितनी भी एपीटी कमांड मेरे जहन में थी मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। तो इस तरीके से आप एपीटी कमांड का यूज कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।